नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। दिल्ली NCR की खबरों में आपका स्वागत है। किसानों के समर्थन में बल्लभगढ़ के आड़ती भी उतरे हैं। आड़तियों ने एक दिन का सांकेतिक कामकाज बंद कर किसानों को समर्थन दिया है। खाली बैठे मजदूर और सुनसान पड़ी मंडी, ये नजारा है बल्लभगढ़ की अनाज मंडी का। आड़तियों ने कहा है कि किसानों की मांग जायज है और वो इनका समर्थन करते हैं। कामकाज आज पूर्णतः बंद है और हमने किसानों के समर्थन में और फ्रॉड जो आड़ती आ रहे हैं उनके जो उनको लाइसेंस मिल रहा है उनके समर्थन में हमने वो बंद किया है। उनके विरोध में दिक्कत होगी इस बिल से हमको ये दिक्कत होगी, किसान को वो जो फ्रॉड आ रहे हैं वो उनको बहकाएंगे और हमारे व्यापार को खराब कर देंगे और वो तो रुपए लेके चले जाएंगे और हम घूमते रहेंगे। किसानों का जो बिल लाई है सरकार वो बिल्कुल उनके विरोध है। उनके सब अंगिष्ट बातें हैं, ना कोई MSP पे माल लेते हैं पूरा, ना कुछ है। इसलिए किसान कहता है कि हमारा MSP पे माल लो, MSP का ऊंचे से ऊंचा रेट रखिएगा। तो उनका ना रखने की वजह से, MSP का रेट ना रखने की वजह से, बढ़िया रेट ना देने की वजह से, इसलिए हम आड़ती लोग सब उनके समर्थन में हैं और एक दिन का आज का सांकेतिक हड़ताल की है। राजधानी दिल्ली में किसानों का विरोध जारी है। कड़ाके की सर्दी में किसान आसमान के सहारे हैं। ऐसे में किसानों की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। इस कड़ी में हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा की खास रिपोर्ट देखिए। देश भर में किसानों का आंदोलन जारी है और अब ये आंदोलन लगातार उग्र होता हुआ जा रहा है, जिसको लेकर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय हम सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं। जैसा कि अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, यहाँ पर जो किसानों की संख्या है हजारों की संख्या में यहाँ पर, और लगातार वो अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं कि वो जिस कृषि बिल के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर वो न्याय चाहते हैं और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और सरकार के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनका जो प्रदर्शन है वो किन किन चीजों को लेकर है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर किसी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी जो मांगे हैं, किन किन मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है? अंग्रेज सिंह पिंड बगराड़ी। कहाँ से आए हैं आप? तरनतारन जिला से आए हैं। अभी कितने दिन हो गए आपको ये लगभग यहाँ बैठे? 2-3 रोज हो गए। अभी कुछ क्या इसका निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई दिया कि नहीं? सरकार हमारी बात नहीं मान रही तो केले केले को बोलती है 30 जन जथेबंदियां आ जाओ तो हम मीटिंग दे देते हैं। जो हिंदुस्तान की 500 जथेबंदी है वो सभी इकट्ठे होंगे तब हम मीटिंग लेंगे, नहीं तो मीटिंग नहीं लेंगे। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये जब सारे संगठनों को एक साथ बिठाला जाएगा तब ये मीटिंग लेंगे। ऐसी मीटिंगें नहीं लेंगे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। उनका जो प्रदर्शन है लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर और लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये पूरा जो महकमा है जो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहा है और सरकार के खिलाफ अपनी मांग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, कुछ और लोगों से राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हुए हैं आप? आगे जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो उनका जो प्रदर्शन चल रहा है और करते हैं जी। 500 जथेबंदी या जितनी देर इकट्ठा नहीं होती उतनी देर हम मीटिंग नहीं लेंगे। तो यहाँ आप लोगों को यहीं रोका गया, इससे आगे आपको नहीं जाने दिया जाएगा? हम जाएंगे, आगे जाएंगे, विरोध करेंगे सरकार का, हम पीछे नहीं हटेंगे। इनका ये कहना है कि ये अपना विरोध लगातार दर्ज रखेंगे और ये पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार इस पर निष्कर्ष नहीं निकालती है, जब तक इस पर कोई बातचीत नहीं होती है। लगातार यहीं पर डटे रहेंगे और अपना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे और हम जी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम रूप सिंह, डिस्ट्रिक्ट तरनतारन तहसील पट्टी। कहाँ से आए हैं आप? हाँ जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? डिस्ट्रिक्ट तरनतारन तहसील पट्टी पिंड सईदो। जो प्रदर्शन लगातार जारी है, आज बुलाया भी गया बातचीत के लिए, अमित शाह ने बुलाया है, तो क्या लगता है कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा? कुछ नहीं निकल पाएगा जी। वो गृह मंत्री जो सरकार सदा न्योते भेज रही है, पंजाब से जो 31 जथेबंदियां हैं उसको न्योता भेज रही है। हमारी जथेबंदी ये कह रही है कि जितना जर सारे वर्ल्ड में ये जो आंदोलन है व्यापक देश का है, व्यापक देश का है, 480 जथेबंदियां प्लस है, उनको भी न्योता भेजेगा तो हम मीटिंग में आएगा। आप लोगों को न्योता यहाँ से जो लोग हैं इनको यहाँ से न्योता नहीं दिया गया? नहीं। तो फिर कैसे इसका कैसे निष्कर्ष निकलेगा? आखिर ये जो आंदोलन है वो फिर कैसे बंद हो सकेगा? जब तक वो तीनों जो आर्डीनेंस सरकार लेके आई उसको रद्द नहीं करती, स्वामीनाथन रिपोर्ट जी लागू करवा के जानी असी। जो
मोदी सरकार ने चोन मैनिफेस्टो में 26 नंबर पैरे पे लिखा हुआ है कि किसानों की स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे तो जो किसानों का 50% मुनाफा जोड़ के फसल का रेट मिलेगा। तो आप लोग यहीं डटे रहेंगे तब तक क्या कि इसके लिए आगे कोई रणनीति बन रही है? इसके लिए कोई आगे रणनीति बन रही है? जब तक अभी तक तो वही रहेंगे जी। जे कोई साड़ी सूबा कमेटी कोई कोर कमेटी फैसला लेती है आगे जाने का तो हम जाएंगे। अच्छा, अभी आप यहीं रहेंगे, इसको आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक यहाँ प्रदर्शन जारी रखेंगे? अभी कोई सरकार से और उसके बाद किसी ने वार्ता करने की कोशिश करी आप लोगों से? हम तो पास आया था, आए आगू न्योता भी आया है। अच्छा। लेकिन हम कह रहे हैं जितना चेर 480 प्लस जथेबंदियों को सत्ता नहीं भेजते, हमारी जथेबंदी और दूसरी जथेबंदी जाना तो जा सकते हैं क्यों आजाद ने हमारी जथेबंदी जारी रखें। पहले भी 1 अक्टूबर से जो रेलवे में बैठे हैं हमें तब भी 3 मीटिंगें सरकार के पास लगी है। हमारी जथेबंदी यही कह रही है कि 480 जथेबंदियां जो है वो उसके साथ उसको न्योता भेजो, हम आएंगे क्यों व्यापी जो 5 नवंबर को पंजाब बंद का सत्ता दिया था, सारा व्यापी देश ने 4 घंटे का चक्का जाम किया। यही प्रदर्शन जारी रखेंगे जैसा कि इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक सरकार इन पर निष्कर्ष नहीं लेती है यही बैठे रहेंगे। इनको मांगों के लिए जिस तरीके से बुलाया जा रहा है वहां पर ये अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक सरकार इस पर कुछ निष्कर्ष नहीं लेती है। इनका प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रखे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद गुप्ता के साथ केशव मोहन मिश्रा, जगत 24/7 न्यूज, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में किसानों का विरोध जारी है। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इस कड़ी में हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा की खास रिपोर्ट देखिए। जगत 24/7 न्यूज के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम सिंधु बॉर्डर पे मौजूद हैं, ये तस्वीरें आप देखेंगे कि यहाँ पर लंगर चल रहा है और इस समय यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो लंगर कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर हजारों लोगों का भोजन होता है, हजारों लोग यहाँ से लंगर करके जाते हैं। आपको दिखाएंगे किस तरीके से सारी व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है। जब हम अपने घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो इस समय यहाँ पर बंगला साहिब और तमाम जो कमेटियां हैं वो यहाँ पर लोगों के लिए भोजन मुहैया कराने का लगातार प्रयास कर रही हैं। जगह आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी आए हुए हैं वो यहाँ पर लंगर का आनंद ले रहे हैं, साथ ही साथ उनके भोजन की हर तरीके की पूरी व्यवस्था लगातार यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि सीधे आप देखेंगे तो यहाँ पर भोजन किसी तरीके की कोई कमी ना हो, यहाँ पर आए हुए प्रदर्शनकारियों को किसी तरीके की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर लगातार गुरुद्वारा कमेटी द्वारा लगातार लोगों को लंगर कराया जा रहा है। अब आपको दिखाएंगे कि ये जो प्रदर्शन है वो कितना उग्र है। इस प्रदर्शन की वो दुर्लभ तस्वीरें जो आप सोचेंगे हाँ देश में जब कोई किसान अपने घर से निकलता है तो वहाँ प्रदर्शन ऐसा हुआ। आज का ये प्रदर्शन जो लगातार जारी है, इतिहास में इसको याद किया जाएगा कि हाँ कभी कोई किसान अपने हक के लिए बाहर निकला था। जैसे कि अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये ट्रक खड़े हुए हैं, इससे पीछे तक हजारों की संख्या में ट्रक मौजूद हैं। यहाँ पर युवा है, यहाँ पर देश का किसान है, नौजवान है जो लगातार आज अपने हक की आवाज के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। जैसा कि कहा जाता है कि हौसले होकर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। इसी को चरितार्थ करती हुई ये लाइनें आज यहाँ पर चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन किसानों के जोश का अंदाजा आप लगा सकते हैं जो अपना घर बार छोड़कर अपने हक की आवाज के लिए आज सड़कों पर बैठे हुए हैं। यही इनका खाना होता है, यही इनका रहना होता है, यहीं से अपनी आवाज को अंजाम देने का काम ये लगातार करते हुए अपनी बात के लिए, अपने अधिकारों के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप जगत 24/7 न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं। जगत 24/7 न्यूज लगातार आपको पल पल की खबर दे, किसानों के प्रदर्शन की हर दुर्लभ तस्वीर आप तक पहुंचाने का प्रयास लगातार जगत 24/7 न्यूज कर रहा है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर खुश हो जाएंगे। नहीं तो यहाँ खड़े रहेंगे और जब तक इस पर फैसला नहीं आएगा हम तो यहीं खड़े रहेंगे, यहीं अड़े रहेंगे, खुश हो जाए। जो मर्जी सरकार करे, जो सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर आया है। हमने सुना है कि राजनीति भी खूब हो रही है, लोग कोशिश कर रहे हैं, यानी जो विपक्षी पार्टियां हैं राजनीति करने की। ऐसा कुछ नहीं है, कोई राजनीतिक नहीं है, ये अपना साझा मामला है। हरियाणा, पंजाब, सारी स्टेट का जो भी है सब लोग अपना अपना सहयोग दे रहे हैं, इसमें राजनीति कोई ताल्लुकात नहीं है। ये प्रदर्शन आप सभी का प्रदर्शन? जी हमारा सभी का प्रदर्शन है, मजदूर का, किसान का, सब भाईचारा का, क्षत्रिय बिरादरी का, सबका ये
प्रदर्शन है और सबका हक लेके हम जाएंगे। जी बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हमने तमाम किसानों से बातचीत करने की कोशिश की, उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि वो 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, वो यहाँ पर डटे रहेंगे और तब तक डटे रहेंगे जब तक इस पर कोई उनकी बात अंजाम तक नहीं पहुंचेगी, जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आता है। और उस तरीके आंधियां चलने में क्रंदन नहीं हुंकारने लगी, कुरुक्षेत्रीय समर की भूमिका पार्थव गांडीव में डंकार तुम पैदा करो। जैसा कि यहाँ पर ये जो मैंने लाइनें कही हैं, यहाँ पर इस समय जो किसान है वो अर्जुन बन चुका है, उसने आज गांडीव उठा लिया है, वो अपने अधिकारों को मांगने के लिए सरकार से एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।